हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज विद अशोक चैनल। तो इस वीडियो में हरियाणा समाचार फटाफट बड़ी खबरें। तो हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर, और चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले अपडेट, विपक्ष ने 75% आरक्षण को बताया जुमला। हुड्डा बोले सरकार कोर्ट में बचाव नहीं कर सकी। दुष्यंत ने कहा युवाओं के लिए लड़ते रहेंगे। तो हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं को 75% आरक्षण देने पर कोर्ट ने शटर लगा दिया गया है। इस पर विपक्ष ने भी तंज कसने शुरू कर दिए गए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि पिछले लगभग 3 साल से हरियाणा बेरोजगारी के मामले में टॉप पर है। तो बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार इस भयावह होती बेरोजगारी से निजात पाने के लिए अब तक कोई भी कारगर नीति नहीं बना पाई है। इसलिए बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए सरकार द्वारा पिछले दिनों प्राइवेट नौकरियों में 75% हरियाणा वासियों को आरक्षण देने का जुमला उछाला, लेकिन यह सरकार कोर्ट में अपने उस जुमले का भी कोई बचाव नहीं कर पाई और कोर्ट इस तरफ से रोक लगा दी गई है। इसी बीच जींद से बड़ी खबर, जींद में रोडवेज का करलक 10,000 रिश्वत लेते काबू। हैवी ड्राइविंग लाइसेंस सर्टिफिकेट देने के लिए की थी डिमांड, विजिलेंस ने किए दर्ज। तो हरियाणा के जींद में स्टेट विजिलेंस की टीम ने हैवी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जारी करने की एवज में रोडवेज नाजर ब्रांच के करलक श्री भगवान को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा और करलक को सस्पेंड किया। इसी बीच पलवल से बड़ी खबर, फरीदाबाद में ठग गिरोह का भांडाफोड़। पलवल पुलिस ने फर्जी कॉल सेंटर से 4 को गिरफ्तार किया। 20.60 लाख रुपए के साथ कंप्यूटर लैपटॉप बरामद किए। हरियाणा के पलवल में वेबसाइट पर लोगों को इनाम जीतने का लालच देकर साइबर ठगी करने वाले एक गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया। पलवल की साइबर सेल कैंप थाना में डिटेक्टिव सेल ने संयुक्त अभियान चलाकर गिरोह के मुखिया सहित 4 ठगों को गिरफ्तार किया गया। इसी बीच जींद से बड़ी खबर, जींद में जाली कागजों से हड़पे 18.50 लाख रुपये। सफीदों के यूनियन बैंक के साथ मुआना के 2 लोगों ने धोखाधड़ी की, केस दर्ज हुआ। तो हरियाणा के जींद के सफीदों में रेलवे रोड स्थित पहले के कॉरपोरेशन और अब यूनियन बैंक की शाखा से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मुआना गांव के 2 लोगों द्वारा 18.5 लाख का ऋण लेने का मामला दर्ज का सामने आया है। इसी बीच करनाल से बड़ी खबर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने का मौका। 82 पदों पर निकली है भर्ती। 7 फरवरी से 28 फरवरी तक भरे ऑनलाइन आवेदन, वेबसाइट पर मिलेगी पूरी जानकारी। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर के 82 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पात्र उम्मीदवार 7 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी बीच करनाल से बड़ी खबर, करनाल के सीएम हरियाणा के सीएम मनोहर लाल करनाल पहुंचे। कांग्रेस पर साधा निशाना, 5 राज्यों में भाजपा की सरकार बनाने का किया है दावा। हरियाणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुवार को करनाल पहुंचे। उन्होंने कांग्रेस पर शब्दों से निशाना साधा और 5 राज्यों में सरकार बनाने का दावा भी किया गया है। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, राहुल गांधी को एक भारत में नजर आते हैं 2। मंत्री अनिल विज बोले माँ इटालियन पिता भारतीय, इसलिए सोच में रहता है दंड। तो हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अपने विरोधियों पर तंज कसने के लिए चर्चित रहते हैं। अब उन्होंने एक बार फिर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है, क्योंकि उनका पालन पोषण 2 संस्कृतियों में हुआ है। इसी बीच सिरसा से बड़ी खबर, पुलिस में भर्ती के नाम पर ठगे 3 लाख रुपये, पैसे वापस मांगने पर दी जान से मारने की धमकी। सिरसा में मुख्याध्यापक पर मामला दर्ज कर दिया गया है। तो हरियाणा के सिरसा में पुलिस में भर्ती करवाने के नाम पर 3 लाख ठगने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने इसकी शिकायत पुलिस को दी। रानिया थाना पुलिस ने गांव फिरोजाबाद के खिलाफ दर्ज मामला कर लिया गया है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में निजी नौकरियों में 75% आरक्षण पर रोक लगी। हरियाणा हाईकोर्ट ने खट्टर सरकार के आदेश पर सटे लगाया। प्राइवेट सेक्टर ने भी दी थी चुनौती। तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को राज्य के निजी सेक्टर की नौकरियों में 75% रिजर्वेशन लागू करने वाले एक्ट के तहत कार्रवाई करने से रोक दिया गया है। फरीदाबाद इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सटे लगाया गया है। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा में 7 फरवरी से खुलेंगे प्राइवेट स्कूल। एसोसिएशन ने कहा
पढ़ाई खराब हो रही है, सरकार ने जल्द न लिया फैसला तो खुद लेंगे कोई निर्णय। तो हरियाणा में 7 फरवरी से प्राइवेट स्कूल खुलने के आसार हैं। स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा ने खुद ही स्कूल खोलने का फैसला लेने की चेतावनी दी गई है। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, हरियाणा कांग्रेस का डिजिटल मेंबरशिप अभियान। कुमारी शैलजा बोली, पंचकुला में 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर लगेगा, 5 साल हुए तब भी लेनी होगी सदस्यता। तो हरियाणा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा ने गुरुवार को चंडीगढ़ कार्यालय में कहा कि पार्टी डिजिटल मेंबरशिप के लिए 2 दिन का प्रशिक्षण शिविर पंचकुला में लगाने जा रही है। 2 दिन के प्रशिक्षण शिविर में जो लोग कनेक्टेड होंगे उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर, मिशन पंजाब के बाद चंदौली जाएंगे यूपी उत्तराखंड। किसान नेता बोले, लखीमपुर हिंसा पीड़ितों पर केस दर्ज कर दिए, आरोपी भाजपाइयों को नहीं पकड़ा। तो भारतीय किसान यूनियन के नेता गुरनाम सिंह चंदौली ने मिशन पंजाब के बाद मिशन यूपी और उत्तराखंड की घोषणा कर दी गई है। चंदौली ने कहा है कि पंजाब के बाद उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी भाजपा का विरोध करना है। हरियाणा के सभी साथी 18 फरवरी तक पंजाब में रहेंगे। इसी बीच जींद से बड़ी खबर, जींद में सुबह से ही झमाझम बरस रहे हैं मेघा। रात को बदल गया था मौसम, बारिश और तेज हवा ने बढ़ाई ठिठुरन, कल भी होगी बूंदाबांदी। तो हरियाणा के जींद में पश्चिमी विभव के असर रात को ही दिखना शुरू हो गया था। गुरुवार अल सुबह ही गरज के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हो गया है। कभी हल्की तो कभी तेज बरसात से मौसम में गिरावट आने की संभावना बताई जा रही है। इसी बीच रेवाड़ी से बड़ी खबर, रेवाड़ी में कोरोना के 478 एक्टिव केस, 1000 से ज़्यादा सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग। 14 कोरोना संक्रमित अस्पताल में उपचाराधीन, वैक्सीन भी बढ़ा। तो कोरोना संक्रमण की रफ्तार हरियाणा के रेवाड़ी जिले में धीरे धीरे कम हो रही है। एक सप्ताह पहले तक एक्टिव केस का आंकड़ा 1000 के पार पहुंच गया था, जो अब 500 से भी नीचे आ गया है। बड़ी बात यह है कि अस्पताल में उपचाराधीन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसी बीच मौसम अपडेट, मौसम बिगड़ने से दिन में छाया रहा है अंधेरा। रोहतक में हल्की बारिश और शीतलहर ने बढ़ाई ठिठुरन, तापमान लुढ़क कर 15 डिग्री पर पहुंचा है। तो हरियाणा के रोहतक में आज मौसम अठखेलिया खेल रहा है। दोपहर में ही देर शाम जैसा नज़ारा दिख रहा है, हल्की बारिश भी शुरू हो गई है। इसी बीच करनाल से बड़ी खबर, हरियाणा के बुजुर्गों को नहीं मिली बुढ़ापा पेंशन, दिसंबर महीने के भत्ते का 30 लाख लोगों को इंतजार। दलील दवा सामान वाले मांगे लगे हैं पैसे। तो हरियाणा में बुजुर्ग समान भत्ता, बुढ़ापा पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को दिसंबर माह का भत्ता फरवरी शुरू होने के बाद भी नहीं मिला है। इससे बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। पिछले कई दिनों से बुजुर्ग कार्यालय में पहुंचकर पेंशन की जानकारी हासिल कर रहे हैं। तो हरियाणा में बुजुर्ग समान भत्ता, बुढ़ापा पेंशन लेने वालों की अभी पेंशन नहीं डाली गई है हरियाणा सरकार के द्वारा। तो ऐसा ही हाल प्रदेश के 30.23 लाख समान भत्ता लेने वालों का है। पिछले 6 महीने से बुढ़ापा पेंशन को लेकर प्रदेश में अलग अलग तरह की चर्चाएं चल रही है। सबसे पहले बुढ़ापा पेंशन के कटने की चर्चाएं चली। चर्चाएं झूठी नहीं थी, लेकिन विभाग ने अलग अलग कारणों से कुछ पेंशन रोक दी थी। इसके बाद 4 महीने से पेंशन का समय करीब 10 दिन बढ़ा दिया। जो पेंशन 6 महीने पहले माह की 15 से 18 तारीख के आसपास आ जाती थी, वह 28 से 30 के बीच में आने लगी। इस बार तो दिसंबर माह की पेंशन जनवरी पूरा माह बीतने के बाद भी नहीं आई। ऐसे में उन लोगों की परेशानी ज़्यादा बढ़ रही है जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर रहते हैं। इसी बीच हिसार से बड़ी खबर, हरियाणा में झमाझम बरसे और गरज से रहे बदरा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर, 16 जिलों में देर रात से हो रही है बारिश, 4 फरवरी तक होती रहेगी बूंदाबांदी। तो हरियाणा प्रदेश में गुरुवार अल सुबह 16 जिलों में बादल झमाझम बरसे और गरजे। कुछ जिलों में अभी भी बारिश हो रही है क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हो रहा है। कुछ जिलों में तो देर रात से ही हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। और हरियाणा सरपंच चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट, पंचायती राज एक्ट में संशोधन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक स्थगित। हरियाणा में पंचायत चुनाव का इंतजार अब सितंबर तक लटका। 1 साल पहले ही खत्म हो चुका पंचायतों का कार्यकाल। एजी बोले, हाईकोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेगी सरकार। इसी बीच हरियाणा स्कूल को लेकर बड़ी अपडेट, 22% विद्यार्थी स्कूल पहुंचे। 99 डिग्री से तापमान मिलने पर 255 को भेजा घर। 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुल गए हैं स्कूल। पहली डोज लगे 50% बच्चों को ही बुलाया गया है। तो हरियाणा के सरकारी स्कूल मंगलवार से 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए खुल गए हैं। पहले दिन मंगलवार को 22% विद्यार्थी स्कूल पहुंचे हैं। 255 को तापमान 90 डिग्री से अधिक मिलने पर घर लौटा दिया गया है। कोविड के कारण पहली डोज लगा चुके 50% बच्चे ही स्कूल बुलाए गए हैं।
तो ये आज के मुख्य समाचार आप सभी के साथ शेयर किए हैं। ऐसी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। रोज हमारे चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज अपडेट मिलती रहती है। हरियाणा से जुड़ी हर प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक से जरूर कीजिएगा। भगवान कर आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।